तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, लायक हैं? नहीं, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहा है। देखिए रोड के किनारे बैठ के बेचे के बाद पीछे वाला लोग बनावत तो कहत तनी जल्दी हटाओ ये से अपन व्यवस्था करो। पुलिस आवता तो जौन डंडा मारता। जाम लगता है तो डांटा की व्यवस्था है। जाम लगता है तो पुलिस मारती भी है। और डांटा की व्यवस्था है। आरजेडी हो चाहे भाजपा हो चाहे ती हो, जो हमारे विकास जो हमारे बाजार के लिए खड़ा होगा उसको आप समर्थन। नेता बेहतर कौन, जीवन यादव या अवध बिहारी प्रसाद? अभी कोई फील्ड में नहीं लग रहे हैं। फील्ड में जब आ जाएंगे तो हम उसको चुन लेंगे। हमको नहीं लग रहा है। आपको विकास नहीं लग रहा है? हाँ लग रहा है। आप यहाँ के हैं तो इसका मतलब विकास नहीं हुआ है। देखते नहीं कचड़ा में बैठते हैं। मुख्यमंत्री कौन बढ़िया, लालू यादव, नीतीश कुमार या प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव में कौन बेहतर मुख्यमंत्री है? अभी तक तो मतलब जो पहला कार्यकाल नीतीश कुमार का था तो वही बेटर था। कितने जिले से लोग, कितने विधानसभा से लोग यहाँ पे आते हैं सब्जी बेचने? यहाँ 8 विधानसभा से लोग आते हैं। और 8 विधानसभा के लोग यहाँ पे सब्जी बेचने आते हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था करनी? कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। आज तक कोई सुनवाई नहीं है। कोई नेता, सांसद हो, विधायक हो, MP MLA, किसी कुछ सब जगह हम लोग जाकर देख के अभी तक कोई सुविधा हम लोग को नहीं मिली। जैसा कि आपको पता है कि हम बिहार के तमाम विधानसभा सीटों पे घूम रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा की एक्चुअल कहानी, यहाँ की दशा और दिशा कैसे तय होती है, आप तक पहुँचाई जाए। इसी संदर्भ में हम सिवान जिले में और मेन सिटी में है। दरोगा राय कॉलेज पास में हुआ और उसी के सामने कुछ सब्जी विक्रेता थे और ये सब्जी बेच रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ की भी कहानी और यहाँ के भी विधानसभा का हाल कैसा है ये बताना आप तक जरूरी है। थोड़ा सा इस विधानसभा का समीकरण समझ लीजिए। यहाँ से आरजेडी के विधायक अवध प्रसाद बिहारी हैं यहाँ से, और वो पहले जो 17 महीने का तेजस्वी का कार्यकाल था उसमें वो स्पीकर के पद पर भी बैठे थे। तो ऐसे में हो सकता है कि उन्होंने यहाँ पे 17 महीने का कार्यकाल में जैसे तेजस्वी जी ने 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दिया था, वैसे ही अवध बिहारी प्रसाद चौधरी जो यहाँ के हैं, यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ किए होंगे। इसकी जानकारी और इसका पुख्ता सबूत यही के लोग देंगे और जानेंगे कि यहाँ के विधानसभा का माहौल क्या है, किसको लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये जिला शहाबुद्दीन साहब का भी जिला है और यहाँ से इनकी पत्नी हिना साहब सांसद का भी चुनाव लड़ती हैं। चलिए बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ? पृथ्वी शाह। पृथ्वी शाह जी, कैसे हैं आप? ऐसे हैं, रोड पर सब्जी बेचते हैं। क्या माहौल है आपके विधानसभा में? रिपीट करेंगे या ठीक से चेंज करेंगे? समय आएगा तो देखा जाएगा, अभी कैसे हम बतला दें। चुनाव में 1.5 महीना बाकी है। विकास हुआ है आपके विधानसभा में? हैं? जो विधायक हैं, स्पीकर भी रहे हैं लोग विधानसभा में, विकास किए हैं? हमको नहीं लग रहा है। आपको विकास नहीं लग रहा है? हाँ लग रहा है। आप यहाँ के हैं तो इसका मतलब विकास नहीं हुआ है। देखते नहीं कचड़ा में बैठते हैं। ये कचड़ा में बैठ के सब्जी बेच रहे हैं और बोल रहे हैं कि देख नहीं रहे हैं। विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, उनके क्षेत्र में हैं और कचड़ा में बैठ के सब्जी बेच रहे हैं। तो आप लोग के लिए अस्थायी कोई व्यवस्था नहीं बनाएगी? कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार कोई देते नहीं है कहीं जमीन हम लोग के रहने के लिए। रोड पर माटी धूरा नाक में घुसता है, बीमारी होता है। क्या करें, मजबूरी में रहते हैं, क्या करें। कि यहाँ से विधायक सुन रहे हैं कि एक नया नाम चर्चा में है, जीवन यादव। जीवन यादव कैसा नेता है? यहीं पर रहते हैं, बढ़िया है। पासे में? हाँ कैसा नेता? बढ़िया है। उनको मौका मिलेगा तो वोट देंगे? समय आएगा तो देंगे, नहीं तो क्या करेंगे। हमारा वोट है, एक तो वहीं दे देंगे। किसको वोट देते हैं, लालू को कि नीतीश को कि मोदी को, किसको देते हैं? वो तो समय आता देते हैं, अब किसको बताए। हाँ तो वोट दिए होंगे ना, 2020 में दिए होंगे, 24 में दिए होंगे। तो कौना पार्टी के, लालटेन की कमल की तीर? कौन पार्टी? कभी देते हैं कमल में, कभी तीर में, कभी लमटे। कहीं मतलब कहीं दे देते हैं। उनका कौन जरूरी है कि एक आदमी को देंगे? साहब जी लोग तो मोदी जी का पार्टी का ना, साहब जी आप ही लोग जाति के हैं, मोदी जी। हाँ मोदी जी को देते हैं, नीतीश को देते हैं, लालू कैसा मुख्यमंत्री बन? बिहारी देते हैं। लालू के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? हाँ जो काम करेगा उसको हम वोट देंगे। चलिए और लोगों में इसी पे बात करते हैं। इधर भी बहुत सारे लोग हैं और जब उधर हम बात कर रहे थे तो ये लोग अपना टिकट टिप्पणी कर रहे थे। कैसे हैं भैया? ठीक है। क्या नाम हुआ? बर्मा शाह। वर्मा शाह जी, कैसे हैं? ठीक है। क्या माहौल है आपके विधानसभा में, किसको वोट दे रहे हैं? हमारा गोपाल में विधानसभा पड़ता है। गोपालगंज विधानसभा। गोपालगंज में तो लालू जी का गृह जिला है। तो लालू जी को वहाँ से, लालू जी के लाल को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। हाँ हाँ बनेंगे। तो वहाँ पे तो सुन रहे हैं कि बीजेपी का कब्जा है, बीजेपी का गढ़ है।
दोनों आदमी वोट है। दोनों हाँ हाँ, दोनों आदमी वोट बैंक है दोनों आदमी का। क्या माहौल है इस बार, किसको वहां से जिता रहे हैं? देखिए अब समय बता, कुसुम देवी जीतेगी वहां से गोपालगंज से? देखिए क्या होता है। विधायक क्या है, काम की है? काम तो हुआ है। काम हुआ है। हाँ हाँ, काम हुआ है। वोट देंगे उनको? हाँ देगा नहीं। देंगे। चलिए और भी लोग से बात कर लेते हैं, आप काम कर लीजिए भैया, डिस्टर्ब। बीजेपी ज्यादातर है। बीजेपी ज्यादा हाँ, है? बीजेपी है। लालू तो आपके जिले से है। अरे वाह मत मारता नहीं है। हाँ, लालू तो आपके जिले से हैं, तो लालू का आप लोग सपोर्ट नहीं करते? अरे बीजेपी तो काम की है इसलिए बीजेपी में बीजेपी थोड़ा। काम किया, कौन सा काम किया बीजेपी? रोड बिजली बस यही। और बोल रहा था लोग कि 2005 से 10 साल के कार्यकाल में वो बना दिया, बाकी 15 साल कुछ नहीं किया। देखिए जो अस्सी का देखिए भैया किसी आ रहे हैं, उनके रेट भर दीजिए। भैया किसी आ रहे हैं, भैया से बात कर लेते हैं। बात कर लीजिए। क्या नाम हुआ भैया? संतोष कुमार। यहाँ पे आप सब्जी का गल्ला करते हैं, सब्जी बेचते हैं, जी हाँ, क्या माहौल है? सब्जी उब्जी बेचने में कोई दिक्कत, व्यवस्था बनाई है सरकार? देखिए ना व्यवस्था तो है ना, रोड पे हम लोग बेच रहे हैं सब्जी का। यहाँ स्थायी कहीं डीएम साहब से कितना बार यहाँ पत्रकारिता हुआ, कितना बार प्रिंट मीडिया, सोशल नेटवर्क मीडिया से कितना बार हुआ, कुछ नहीं हुआ आज तक व्यवस्था। 4 साल से कोरोना के बाद से हम लोग यहीं पे बेच रहे हैं। कोरोना के समय से आप यहीं पे रोड पे खुले में डीएम साहब के आदेश हुआ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस होता है, तो आप लोग यहाँ चले आइए। फिर टेम्प्रोरी यहाँ भेजा गया, उसके बाद से हम लोग को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। और 4 साल से हम लोग यहाँ पे पड़ा हुए हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। कितना कंप्लेन, कितना डीएम साहब कितना बार वहाँ से पटना तक भी ये मैटर गया, तो अभी तक कोई रोड पे बेचने, ट्रैफिक का सुविधा दिक्कत हो जाता है। जब सुबह में जाम होती है तो पूरा ये सब जाम हो जाता है, ट्रैफिक का दिक्कत हो जाता कितने है। जिले से लोग, कितने विधानसभा से लोग यहाँ पे आते हैं सब्जी बेचने? यहाँ 8 विधानसभा से लोग आते हैं। और 8 विधानसभा के लोग यहाँ पे सब्जी बेचने आते हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था करनी? कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। कोई नेता, सांसद हो, विधायक हो, एमपी एमएलए, किसी कुछ, सब जगह हम लोग जाकर देखे हैं, अभी तक कोई सुविधा हम लोग को नहीं मिली। और बिहारी चौधरी यहाँ से विधायक भी हैं, 17 महीने में स्पीकर भी देते हैं, यहाँ के लिए कुछ व्यवस्था नहीं बनाई, कुछ नहीं। व्यवस्था तो देखिए ना, हम लोग 4 साल से यहाँ परेशान है, आज 17 महीना से, तो बताइए क्या क्या विकास हुआ हम लोग का? हम लोग का अपना विकास होगा तो हम लोग समझे कि विकास हुआ है। इस बार वोट आने वाला है तो जिताएंगे फिर अवध बिहारी चौधरी को? और उस समय कैंडिडेट आने के बाद डिसीजन लेंगे लोग कौन सा कैंडिडेट आ रहा है, किस पार्टी। आरजेडी के 2 नाम चर्चा में है, एक अवध बिहारी चौधरी, एक जीवन यादव, तो दोनों में कौन बेहतर आपके हिसाब से? बेहतर कौन? वोट नहीं। देखिए दोनों ठीक है, लेकिन बात शर्त है कि ये जीवन यादव जी अभी नया है, अब इनको टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है अभी टिकट मिलेगा तो सपोर्ट करेंगे? नहीं। अभी कैसे बता दे सपोर्ट करें, किसको नहीं करेंगे। बेहतर कौन? दोनों में नेता बेहतर कौन? आप युवा हैं, इसके हिसाब से बताइए, दोनों में नेता बेहतर कौन? हम वोट देने के लिए टिकट का नहीं, नेता पूछ रहे हैं, बेहतर नेता तो कौन? ये भी यही बेटर है। युवा है तो युवा के नेता सोच के हिसाब से यही उनसे बेटर होंगे, ठीक है। लेकिन टिकट मिलने के बाद डिसाइड होगा कि किसको हम लोग को वोट देना है, किसको नहीं देना है। अच्छा, टिकट दोनों में से किसको मिलना चाहिए? अगर अवध बिहारी चौधरी को मिलता है तो जीत जाएंगे, या जीवन यादव को मिल जाता है जीत जाएंगे? कौन सीट निकाल लेगा? ये यहाँ पे तो हमको लगता है बीजेपी सीट निकाल लेगा। दोनों में से कोई नहीं जीतेगा? बीजेपी का सीट यहाँ पे पहले हमेशा बीजेपी रहा, इस बार अवध बिहारी चौधरी जी जीते हैं। तो ये काम के आधार पे जीते या तुक्का लग गया? नहीं, काम के आधार पे नहीं, मान लीजिए वहाँ पे मतलब जदयू से भी आ गए, बीजेपी से आ गए, तो वोट कटिंग हो गया, इसके वजह से मार्जिन डिफरेंस कम हो गया, इसकी वजह से। और ओम प्रकाश, जदयू से और लोजपा से आ गए होंगे, जदयू बीजेपी तो साथ में। हाँ ये क्या बोलते हैं, और हाँ रामविलास पासवान की तरफ से आ गए थे, तो वोट का डिवाइडेशन हो गया। नहीं तो यहाँ 4-5 हज़ार वोट से बीजेपी का। मुख्यमंत्री कौन बढ़िया? लालू यादव, नीतीश कुमार, या प्रशांत किशोर, या तेजस्वी यादव में कौन बेहतर मुख्यमंत्री है? अभी तक तो मतलब जो पहला कार्यकाल नीतीश कुमार का था तो वही बेटर था, उसके बाद से उनका भी कार्यकाल सही नहीं है। अगर एक नया चेहरा, अभी तो प्रशांत किशोर जी का बात अच्छा लग रहा है, अगर उसका 10% भी अगर कर देते हैं तो विकास का बहुत ज़्यादा विकास हो जाए। प्रशांत किशोर की पार्टी यहाँ से लड़ेगी तो वोट देंगे? प्रशांत किशोर की पार्टी लगे तो जरूर ट्राई करेंगे उनको वोट। अगर वो भी शाहनवाज आलम जी को, डॉक्टर साहब को टिकट मिलता है तो हम लोग पगड़ी बांध कराएंगे। शाहनवाज आलम को अगर यहाँ से टिकट मिलता है तो आप लोग पगड़ी बांध देंगे? पगड़ी बांध कर, विधानसभा में भेज के मानेंगे? हाँ विधानसभा में भेजेंगे। जीवन यादव ये लोग का कोई? शाहनवाज मतलब वो टिकट प्रशांत किशोर जी को मिलता है, मतलब उनको मिलता है तो प्रशांत किशोर के पार्टी से। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे लायक हैं? नहीं, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। चाहे नहीं लायक? हाँ? चाहे नहीं लायक है? चिराग पासवान। अब बताइए, हम लोग का तो इससे बेस्ट है तो चिराग पासवान, लेकिन चिराग पासवान तो उनका एनडीए के साथ गठबंधन है तो पॉसिबल है ही नहीं, फ्यूचर में कहीं हो सकता है। और रही नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार जी का अभी दिमाग सठिया गया है, पहले जैसा नहीं है। चलिए और लोग से बात करते हैं, आइए भैया इधर आइए, आपसे बात करते हैं, आइए।
क्या नाम? रमेश कुमार रमेश कुमार जी, इसी विधानसभा के हैं, इसी विधानसभा के हैं। 105 क्या माहौल बा यहाँ केकरा के वोट देवे के बा? और बिहारी चौधरी बढ़िया बा भैया, खराब के बा। अब बढ़िया होके ना सब काम करैले बालो। इलेक्शन आवता तो सीधा सीधा इलेक्शन बीत जाता तो सीधा सीधा टेढ़े टेढ़े चलत रहा। इलेक्शन समय आ जा लो इलेक्शन के समय सीधा सीधा दिखिए रहा है, कचरा में सब्जी बेच रहे हैं, पानी आ रहा है, नाला की व्यवस्था नहीं है, आदमी के खड़ा होने की व्यवस्था नहीं है, जाम लगता है तो डांटा शहर का मेन समस्या है, मेन सिटी का हाल है। हाँ, और जाम लगता है तो डांटा की व्यवस्था है। जाम लगता है तो पुलिस मारती भी है। हाँ, डांटा की व्यवस्था है, वो तो मिलना ही है। डीएम साहब भी तो आप लोग आदेश दिए हैं यहाँ पे। डीएम साहब आदेश दिए तो डीएम साहब रखे नहीं है, कचरा में रखे हैं, जल जमाव में रखे हैं, पानी आ रहा है, जल गाड़ी लगाएंगे जाम होगा, डांटा मिलेगा। क्या लगता है चुनाव में बदलाव करेंगे या ठीक है बिहारी जी? तो चुनाव में तो सभी आदमी बोलते हैं कि हम ठीक है, हम ठीक है, किसको बोलेंगे कि खराब है? 5 साल से आप देख रहे हैं ना, ठीक है, 17 महीने तो स्पीकर भी रहे हैं, तो ठीक है या बदलाव करेंगे? हम तो युवा है, युवा हम तो चाहेंगे कि कोई युवा नया चेहरा है। अच्छा, जीवन यादव का चर्चा हो रहा है, जीवन यादव एक नाम का चर्चा हो रहा है, टिकट बेहतर मिले नेता, तो- बेहतर नेता है। टिकट मिले तो सब बेहतर है, ये नहीं कि कोई बेहतर नहीं है। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ चाचा? विद्यानंद सर। क्या माहौल बा विधानसभा में? केकरा के वोट देओगे भाई बाहर चुनाव में? केकरा के चुने? देखिए केहू के भी ऐसी नहीं है, सब लोग अपना जगह पर अच्छा है। रह गया हम लोग का दिक्कत है, मंडी के लेके इतना दिक्कत है, ये कोई कहने लायक नहीं है। ये मंडी कोई हट जाओ, रोड छूट जाओ, हम लोग सुकून के जी गए। लेकिन हाई रोड पर डंडा मार खा रहे हैं हम लोग, तो यही दिक्कत डीएम है। साहब के आदेश के बावजूद भी पुलिस आप लोग पे लड़ी। कितना आवेदन दिए हैं, हम हाई कोर्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं अभी। हाँ, आप लोग इस मंडी के लिए लड़ाई मंडी भी के लिए हाई कोर्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। सरकार कोई नहीं सुन रहा है। तो क्या आप वोट देने अगर मांगने आएगा कोई, अवध बिहारी प्रसाद आते हैं मांगने यहाँ पे वोट, तो क्या रखेंगे इस बात को? नहीं, कोई नया चेहरा, अच्छा चेहरा आएगा, उसको देखा जाएगा। कौन बेहतर है यहाँ पे? किसको? जनसुराज का पार्टी या जीवन यादव या फिर? अभी कहने लायक कोई नहीं है, सामने आएगा, लाइट देखेंगे तो उसका। अरे तो आदमी की पहचान है ना, बेहतर नेता। हम वोट देने के बाद नहीं कर रहे हैं, विधायक बनाने के बाद नहीं कर रहे हैं। नेता बेहतर कौन? जीवन यादव या अवध बिहारी प्रसाद? अभी कोई फील्ड में नहीं लोग रहे हैं, फील्ड में जब आ जाएंगे तो हम उसको चुन लेंगे। अभी कोई जमीन पे नहीं दिख रहा है, जैसे चुनाव आएगा लोग जमीन पे दिख रहे हैं। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? वीरेंद्र कुमार उर्फ रुखानी। वीरेंद्र कुमार उर्फ रुखानी। रुखानी। रुखानी जी, क्या माहौल है आपके विधानसभा में? एकदम से कुर्ता पैजामा झाड़ गए हैं, नेता होता है? ना ना, बाजार का हम उपाध्यक्ष हैं। बाजार के उपाध्यक्ष हैं। क्या माहौल है? अब आपसे बेहतर इस बाजार के बारे में कोई नहीं बताएगा। बाजार का माहौल क्या है और बाजार की स्थिति की मेन समस्या जो है वो यहाँ क्या का है? जो माहौल है वो देख ही रहे हैं, रोड पे हैं, धूल धक्कर खा रहे हैं लोग, सरकार को किसी प्रकार का नज़र आ ही नहीं रहा है। आए दिन दुर्घटना होती रहती है, आए दिन दुर्घटना होती रहती है। और यहाँ पे जब से मंडी आया है, यहाँ पे कुछ औरतिया भी लोग का देहांत हो गया। मान लीजिए धूल धक्कर से किसी को फेफड़े में दिक्कत आ गई, किसी को कुछ हो गया। तो यहाँ के जो विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी, वो यहाँ पे कुछ काम नहीं किए हैं। यहाँ पे एक मंडी का जो जिला का मेन सदर के विधायक हैं और जिले का मेन मंडी है, इसके लिए कुछ नहीं। यही तो दुर्भाग्य है। हम लोग सिवान जिला में रहते हैं और यहाँ के जो मेन व्यवसायी हैं, सब्जी का मेन, जो सब लोगों को मान लीजिए कि सब लोगों के घर को सब्जी पहुँचाते देते हैं लोग, हाँ, उन लोगों के लिए ये रोड पे व्यवस्था है, ये सब कीचड़ उचड़ का व्यवस्था है। सरकार से लेके उच्चायुक्त तक, छापरा कमिश्नर, कहाँ कहाँ आदमी दौड़ा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। 17 महीने का कार्यकाल तो उनका सरकार में भी था, स्पीकर भी थे विधानसभा के, तो कुछ विकास नहीं किए वो। अब तो वो जहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ के तो वो लोकल ही हैं, यहाँ का घर ही उनके पास ही है। अब अब चुनेंगे, चुनाव में अगर टिकट मिलता है तो उनको फिर से चुन के विधायक बनाएंगे। हम लोग का जो मेन है कि बाजार का मुद्दा है। अगर बाजार में सुधार होता है, जो भी हम लोग के साथ में खड़ा रहता है उसके साथ रहेंगे। 5 साल से ही खड़े हुए हैं बिहारी जी। खड़े हैं ही, खड़े तो हैं ही। अब वो अपने जगह पर खड़े हैं, खड़े हैं तो कहीं नहीं स्थिति सुधरेगी ना है, हम लोग के साथ खड़े हैं तो स्थिति सुधर जाना चाहिए ना। अब नेता लोग का क्या कहा जाए, चुनाव आता है, सब लोग कहते हैं कि ये चीज़ होगा, वो चीज़ होगा, चुनाव बीतने के बाद सो जाते वोट हैं। आप देंगे आरजेडी को ही कि नहीं, अवध बिहारी चौधरी को ही है, चाहे समस्या जितना। ना, ये तो हम नहीं बताएंगे किसको देंगे। आपके बात से लग रहा है। ना, आरजेडी हो चाहे भाजपा हो चाहे ती हो,
जो हमारे विकास, जो हमारे बाजार के लिए खड़ा होगा उसको आप समर्थन करेंगे। चलिए और भी लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे युवा हैं। क्या नाम हुआ भैया? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। क्या माहौल है आपके विधान? हम तो यहाँ के नहीं है, कहाँ के हैं? हरसंडा के। हरकंडा के। क्या लग रहा है कि युवा हैं, कैसे देख रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? बेहतर मुख्यमंत्री कौन? नाम है प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, कौन बेहतर मुख्यमंत्री आप? देखिए जो काम अच्छा करेगा उसी को चुना जाएगा। मेरे तो आपके हिसाब से युवा हैं, क्या सोच रहे हैं कि किसको चुनना चाहिए? बेहतर कौन है? तेजस्वी है, प्रशांत किशोर है या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो थे तो कुछ नहीं कर पाए। क्या करना चाहिए था? तो देखिए करना चाहिए, विकास करना चाहिए, नहीं कर पाए। चलिए और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, जो अपनी बातों को रखेंगे, उसके बाद यहाँ की समस्या को दिखाएंगे। क्या नाम हुआ? निसार आलम। क्या माहौल बा अपने की विधानसभा में? विधानसभा के माहौल हम ये कहा देखल, हम के सब्जी बेचत तनी सन, सब्जी के माहौल देखल के विधानसभा का का बा सब्जी के माहौल का बा? सब्जी के माहौल बा के एने के मारल ओने भागत तनी सन। उधर देखिए रोड के किनारे बैठ के बेचे के बाद पीछे वाला लोग बनावत तो कहत तनी जल्दी हटाओ, एक से अपन व्यवस्था करो। पुलिस आवत तो जौन डंडा मारता, अब ओकरा ये का कहल जा? विधायक बड़ा नुहिया वाला कुछ नहीं करो। अरे विधायक जी के तो हम बात सुन के तो 3 साल पहले ही हमार पेट फूलल बा आइले। 3 साल पहले ऐसा कौन बात हो गई कि अभी ले पेट फूल बा? गई रहनी तो कहनी के भाई विधायक जी तनी पनी हमी के सब्जी के मंडी के ले जाए के कोशिश करतनी सन, हमी के कुछ सहयोग करी। तो विधायक जी के कहा नाम रहुए कि ई कौन एथी में लिखल बा के सहयोग करल जाए कानून के किताब में। 17 महीने विधानसभा के स्पीकर भी रहलन तब ना सहयोग। ए तो डायरेक्ट कहलन के बरा हमी के कौन एथी बावे के तारा के मंडी के सहयोग करी के कोनो एथी बा, कोनो कानून के किताब में लिखल बा कि हम सहयोग करे। 3 साल बाद तो रुआ गई रही उनका द्वार पर, अब मौका हो गया कि रुआ द्वार पर आइयन तो वोट मांगे आइयन तो का कहें? अरे तो वोट मांगे अइयन तो वोट अपना जगह पर न बा, अभी वोटर लिस्ट में नाम बा के कट गइल बा, अभी यो तो सोचल जरूरी बा। यो में डाउट बा कि वोटर लिस्ट में नाम बा। हाँ तो जब वोटर लिस्ट के अभी एथी चलता, अभी हमें वोटर लिस्ट में नाम आ जाए तब न वोट का एक बार बदलाव हुई विधानसभा से कि ठीक बा अवध बिहारी चौधरी एक बार और ही जीती है? अरे भैया रहुआ राजनीति के बात करते हैं, हम के बिजनेसमैन हनी सन। बिजनेसमैन और ये अच्छा ये चीज के समस्या के समाधान नहीं सुनिए, आप इस चीज के समस्या के समाधान के लिए 3 साल पहले किसके पास गए थे? हम सब के पास गए थे। विधायक के पास गए थे? यहाँ से आप किसको चुने? विधायक चुने है ना। इसी बात के लिए हम कह रहे हैं कि आपका काम का समाधान नहीं हुआ तो आप चुनेंगे। नहीं गए थे। जो यहाँ से वर्तमान में विधायक है उसी के पास गए थे ना। तो वही पूछ रहे हैं कि क्या विधायक के आरजेडी के विधायक के पास भी गए, भाजपा के भी विधायक के पास भी गए थे। भाजपा आरजेडी छोड़िए, यहाँ से विधायक कौन है आरजेडी के? आरजेडी के आप किसके पास गए थे 3 साल पहले? अवध बिहारी चौधरी के पास। आपका काम हुआ? नहीं, कोई 3 साल बाद वो आपके दरवाजे पे आएंगे क्या कि वोट का टाइम आ गया है, तो आप क्या कहेंगे? हम लोग अपना जवाब खुद देंगे। हम ये तो खुल के नहीं कर सकते हैं, उनके शरण में हैं हम लोग। अपना जो डरते हैं? हैं? डरते हैं? अब डरने की कौन सा बात है? बोल रहे हैं खुल के नहीं कह सकते उनके शहर में। नहीं भैया, उनके शरण में है। शरण में है? हाँ, कैसे उनका बगल में मेरा पेट्रोल पंप है, घर के दुकान के बगल में। हाँ, डरते हैं? तो डरना पड़ेगा जी, डरते हैं हाँ। डरना पड़ेगा। डरने के क्या डरेंगे? अवध बिहारी चौधरी नेता है, नेता से कौन डरता है? अरे भैया नेता तो सब कोई है, नेता के पीछे प्रशासन तो भी है। प्रशासन के कहेंगे कि सब खाली करा तो क्या रोक देगा? आप इलीगल तरीके से थोड़े पेट्रोल पंप बनाए जो खाली हो जाएगा। पेट्रोल पंप मेरा थोड़ी ना है। बोल रहे हैं कि हम सब्जी के रोड के किनारे बेचते हैं, इलीगल है कि नहीं है? रोड के किनारे कौन लीगल है बताइए? सबका खाली हो सकता है, इसी डर से आपने। हाँ तो ठीक है। चलिए ये सिवान के मेन शहर का हाल है और इस सब्जी मंडी का हाल है। आप देख लीजिए कि इस सब्जी मंडी से शहर के कम से कम 10,000 घरों में सब्जी पहुंचती होगी प्रतिदिन। लेकिन आप समझिए कि इस शहर की स्थिति की हाल देख लीजिए कि एक बार नीचे करके दिखाइए कि सब्जी कहाँ रखा हुआ है, जिसको हाइजीन हम लोग कहते हैं। इंग्लिश के टर्म में हम लोग हाइजीन कहते हैं और हाइजीन की कितनी तरीके से यहाँ पे ख्यालात रखे गए हैं आप बेखूबी देख सकते हैं। नीचे सब्जी रखा हुआ है, उधर सब्जी रखा हुआ है। बरसात का पानी है जहाँ पे डेंगू, मलेरिया, फलेरिया सारे उपज सकते हैं। वहाँ पे सब्जी लोगों के घर में जाएगा और जब इस सब्जी को लोग खाएंगे तो उनको तरह तरह की बीमारियाँ होंगी। और स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में किस स्थिति में है आपसे छुपा नहीं है। बाकी अभी सिवान में है और सिवान में लगातार कवरेज जारी रहेगी।
2 दिन से सिवान में है और दोनों दिन आपको दिखाएंगे कि सिवान की विधानसभा का हाल क्या है, नेता का क्या हाल है, विकास का क्या हाल है, सारी चीजें आपके सामने रख देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।